हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बीफ का नमकीन गोश्त। तो यहाँ पर समायर आ गई थी। बस उसको चूल्हे के पास किचन में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। जब किचन में काम होता है तो वो मज़े से नज़ारे करते रहती है हर चीज़ के। तो यहाँ पर मैंने अपना बीफ का गोश्त जो है डाल के रख दिया था, क्योंकि फ्रीज़ था तो मैंने उसको ऑयल के अंदर डाल के रख दिया था ताकि वो गोश्त हमारा नरम हो जाए। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ ऑयल के अंदर बीफ डाल दिया, बीफ डाल के सॉल्ट डाला है बस। उसके बाद मैं इसको इसके साथ फ्राई करूँगी अच्छे से। जब ये हमारा फ्राई हो जाएगा तो फ्राई होने के बाद मैं इसके अंदर लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी। मैं फ्रेश लहसुन डालूँगी इसके अंदर। आप लोगों के पास अगर पेस्ट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैंने लहसुन को पीस लिया था। पीसने के बाद जब हमारा बीफ जो है फ्राई हो गया था सॉल्ट के साथ, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया था। मैं इसको लहसुन के साथ फ्राई करूँगी अच्छे से। जब ये लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं पानी डालकर इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर मैंने इतने में चाय भी रख दी थी बनने के लिए कि यहाँ हाथ के हाथ चाय भी बन जाएगी। यहाँ पर इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, जितने आपकी गोश्त को ज़रूरत हो पानी की उसको गलने में, तो आपने वो डाल देना। यहाँ पर मैंने उसको ढक के रख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अबान को रेडी कर दिया था। उसके ट्यूशन का टाइम हो रहा था, वो 5 बजे जो है ट्यूशन चला जाता है। तो यहाँ पर समाहिर बहुत गुस्सा कर रही थी मुझ पर कि मैंने मोबाइल उससे क्यों लिया। वो मुझे मार रही थी, वो कह रही थी मोबाइल दो मुझे। तो वो नाराज़ हुई थी मुझसे। इन लोगों को एलईडी में लगा के दो कार्टून, तो लेकिन ये बार बार तंग करते रहते हैं। ऐड आ गया, इसको हटाओ उसको हटाओ। तो मोबाइल से ये होता है कि अब ये खुद ऐड वगैरह हटा लेते हैं, तो ये देखते रहते हैं। पर ना ये मुझे कोई काम करने देते नहीं है। तो अबान जा रहा था अपनी दादी के साथ ट्यूशन, तो वो नमाज़ पढ़नी थी। उन्होंने कहा कि जब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर तुम इसको रेडी करके रखो यहाँ पर। वो बिल्कुल रेडी था। तो उनके नमाज़ पढ़ते ही उन्होंने फ़ौरन इसको ट्यूशन छोड़ दिया था। फिर ये समाहिर को मैंने उसके बाद जो है एलईडी में कार्टून लगाए, लेकिन समाहिर साहिबा जो हैं हर चीज़ के कबाड़े करने में लगे रहती हैं। यहाँ पर वो सारी प्याज को छील कर और लहसनों को छील के रख देती हैं। बस लहसनों को मुंह से कुतर के रख देंगी और प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगी। तो फिर मैंने इससे लेकर इसको रखी बास्केट को कि मैं इसको रख कर आती हूँ, समाहिर तुम सारी फेंक दोगी। तो मैंने कहा चलो किचन में चल के देखती हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। यहाँ पे मैं अपना घर बंद करना भूल गई थी, क्योंकि इससे ये होता है कि घर में हमारे वरना ना धुआं हो जाता है, क्योंकि विंडोज़ वगैरह है नहीं। तो इसकी वजह से पूरा लाउंज जो है हमारा बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। वो फिर आँखों में लगता है कि उसको चलाना लाजमी पड़ता है। अगर इसको नहीं चलाएं तो बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी जलन मचती है, क्योंकि सर्दियों की वजह से दरवाजे भी बंद होते हैं। दरवाजे खुले बंद नहीं होते तो वो फिर और ज़्यादा जो है धुआं हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना गोश्त चेक कर रही हूँ कि वो गला या नहीं गला, लेकिन मेरा गोश्त जो है वो गला नहीं था। तो इसलिए मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था कि ताकि ये अच्छे से और पक जाए। फिर यहाँ पर मैंने कहा चलें जब तक ये पक रहा है मैं अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ असर की। अबान भी ट्यूशन जा चुका था और समाहिर को मैंने कार्टून लगा दिए थे, तो वो दो सुकून से अब मेरा काम हो जाता है। नमाज़ पढ़ के मैंने कहा चलें अब मैं आटा गूँध लेती हूँ, जल्दी जल्दी रोटी पका लूँ, क्योंकि अबान ट्यूशन से आ जाता है तो फिर इन लोगों की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं अबान समाहिर की। उस वक्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मैंने जल्दी रोटियां पकाई। रोटी वोटी पका के मैंने कहा चलें जब तक जो है क्या कहते हैं अबान के आने से पहले जो है ट्यूशन से मैं खाना रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर इन लोगों को देखते रहना पड़ता है कि ये लोग लड़ तो नहीं रहे। तो जब हमारी समाहिर जो है बिल्कुल खामोश बैठी होती है ना, तो उनको लाजमी जाके देखना पड़ता है कि समाहिर खामोश आखिर कैसे बैठी हुई हैं। क्योंकि समाहिर को अगर कार्टून भी लगा दिए जाएँ तो समाहिर साहिबा जो है ना किसी न किसी चीज़ में घुस जाती हैं। और जो है इन्होंने इतने कबाड़े कर रखे हैं ना मेरे कमरे के कि आप लोगों की सोच है। तो ये समाहिर जो है अबान की पेंसिलें निकाल कर इसने पूरी दीवारें जो हैं ख़राब कर दी सारी। अभी किसी दिन बैठकर मुझे साफ़ करना है। अब मैं इसको साफ़ करने भी बैठती हूँ तो दोनों के दोनों आ जाते हैं और आके अपना इसको और मज़ीद ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो ये उसी टाइम साफ़ होगा जब ये दोनों हों नहीं, क्योंकि इनकी मौजूदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। ये और घुस जाते हैं उसको और ख़राब करने में। तो मैंने कहा चलो अच्छा समाहिर यहाँ पर अपना कार्टून देख रही है, तो मैंने कहा मैं चलो किचन में जाके देखती हूँ। मुझे जो है चूल्हे जो है काम जैसी रोटियाँ वोटियाँ मैं पका लेती हूँ, हाथों हाथ में इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो फिर गंदा लगता है।
हाँ बिल्कुल, चूल्हों के पास का मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो गर्म होता है, क्योंकि चूल्हे गर्म होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ तक का मैं कर सकती हूँ वहाँ का मैं कर लेती हूँ। हाथ के हाथ आप साफ़ करें तो साफ़ भी लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है गोश्त गल चुका था, आप देख सकते हैं इसका पानी खुद ड्राई हो गया है, अब ये गल भी चुका है गोश्त हमारा। तो उसके अंदर मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है और 4 हरी मिर्चें ली हैं, आप चाहें तो और ले सकते हैं। और जो है मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है इमाम दस्ते में, आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मुझे बच्चों का साथ है तो इसलिए मैं कम स्पाइसेस वगैरह ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि वो बच्चे नहीं खाते। पापड़ तो वो खा लेते हैं मिर्चों वाले, लेकिन जो है अगर सालन में थोड़ी बहुत मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो वो नहीं खाते। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड कर दी। बस अब हमने इसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जो है इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून जो है योगर्ट ऐड करा है। उसके बाद अच्छे से अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद ये ऑयल छोड़ देगा, जैसे ये अभी पानी पानी लग रहा है, ये पानी खुश्क होने के बाद ये ऐसा भुना हुआ हो गया, ऑयल इसमें छोड़ दिया सारा, ये अब हमारा ऑयल है। आपने इसके अंदर ऑयल ज़्यादा रखना है क्योंकि इसके अंदर मसाले वगैरह होते नहीं हैं, बस इसके ऑयल में ही इतना टेस्ट होता है कि ये ऑयल से ही लगा के खाने का होता है। तो आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद जो है हमारा ये सालन बिल्कुल रेडी है। अब मैंने कहा मेरे हस्बैंड आ जाए, वो गए हुए थे बाहर किसी काम से, मैंने कहा फिर एक ही साथ जो है खा लेंगे, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना खाते नहीं है मेरे से। तो फिर हमने खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी रात में। मेरे बच्चे ने चाय गरम चाय थी, और क्या क्योंकि ये ऑयल वाला खाना बहुत होता है तो इसके बाद अजीब सी तबीयत हो जाती है, तो इसलिए चाय या कहवा आप लोग ज़रूर पिएं। खाना वाना खाने के बाद समाहिर और समाहिर के बाबा दोनों खेल रहे थे। समाहिर जो है उनको भूत बन के डरा रही थी, समाहिर जो है उनको डरा रही थी भूत बन के कि मैं भूत हूँ। एक बार से तो कुछ भी नहीं हुआ है, दूसरी एक और बार में पानी का पड़ेगा, बाद हम अंदर एंट्री ले सकते हैं। देखा एकदम ना। यहाँ पे हमारे अबान का जो खाना है वो तो 3-4 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होता। सब खा पी के बैठ भी गए, चाय भी पी ली, सब कुछ हो गया, लेकिन अबान की आधी रोटी भी ख़त्म नहीं होती। अबान हमारा बहुत तंग करता है खाने पीने में। सर्वोत्तम अनुभव के लिए हेडफोन का उपयोग करें। बिल्कुल हेडफोन हमने लगा लिया है डेवलपर, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, बस हम गेम कंप्लीट कर ले इस बार। ये घर है, ये हवेली है प्रभाकर भाई की, जिसमें 3 सोफे भी लगे हुए हैं। कमला को खोजे, कमला को तो खोजा था प्रभाकर भाई ने, बट उसका हालत जैसा है वैसा मेरे को लग नहीं रहा है कि अब मेरे को ढूंढना चाहिए कि हमारा भी हालत खराब हो सकता है। ये वाली जगह पे माता जी का फोटो है, उसके अलावा एक घड़ी है, मे भी यहाँ पे कुछ ऐसा था ना, लास्ट टाइम हमने देखा था छिपे के, या तो फिर उसने पकड़ दिया। कहाँ है भूत? ना ये वाला घर भी बाकी है चेक करने के लिए, इसे भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। कुछ तो बाबा है सामान बढ़िया सा तो मजा आ जाएगा। यहाँ बाबा भूत बन गए। कहाँ पे रहेगा सामान? ये वाला दरवाजा ओपन करते हैं। भाई तो मैं किचन में आ गया, मेरे को याद नहीं ये जगह कौन सी है भाई। यार छिप गया, इसे हम छिप सकते हैं। ये वाला दरवाजा ओपन करते हैं। कौन है भूत? कमला चाहिए मेरे को, ये वाला हमने ओपन नहीं किया था। यहाँ कहीं भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला ओपन नहीं किया क्या? नहीं, यहाँ अच्छा ये वाली अलमारी के अंदर रहती है चाबी, ये मिल चुकी है मेरे को चाबी, अलमारी की चाबी। अच्छा थैंक यू बोलो समाहिर, थैंक यू। कहाँ पे रहेगी वो मेरे को इतना याद नहीं है, बट याद आने दो, पता थैंक यू बोलो अभी मेरे ख्याल से समाहिर, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। बोलो थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बीबी कन्वर्ट हो गई वो तो मैं। ये वाली पेटी के लिए कोड चाहिए, वो कोड एक केव में मिलता है, गुफा में मिलता है, वो गुफा ढूंढनी पड़ेगी। ये तो भाई बाथरूम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। उसके बाद हमने सब खा पी लिया था, चाय भी पी ली थी, तो हम फ्री हो गए थे, तो हम अब बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो फिर मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।